हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी के लेसन नंबर 13 जहाँ पहिया है के बारे में, जिसके लेखक हैं पालगम्मी साईनाथ। सबसे पहले हम इसका सार देखते हैं कि इसमें लेखक क्या कहना चाहते हैं। लेखक इस रिपोर्ट के द्वारा बताते हैं कि जंजीरों द्वारा समाज में फैली हुई रूढ़ियाँ ये संकेत कर रही है कि हमारे पुरुष प्रधान हमारा जो समाज है उसमें पुरुष प्रधान होता है, तो उस समाज में नारी को हमेशा से दबना पड़ा है। पर जब वह दमित नारी कुछ करने की ठानती है तो ये उन्हें ये जंजीरें लगती है। और तमिलनाडु की महिलाओं ने इन्हीं जंजीरों को तोड़ने के लिए साइकिल चलाना शुरू किया। साइकिल सीखी और एक महिला ने लेखक को बताया कि उस पर साइकिल चलाने के कारण लोगों ने व्यंग्य किया, लेकिन उसने कोई ध्यान नहीं दिया। लेखक बताते हैं कि फातिमा नामक एक महिला को साइकिल का इतना चाव था कि वो रोज आधा घंटा किराए पर साइकिल लेती थी। गरीब होने के कारण वह साइकिल खरीद नहीं सकती थी। वहाँ लगभग सभी महिलाएं साइकिल चलाती थी। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर 1500 महिलाओं ने साइकिल चलाई। वे महिलाएं जो पहले पिता या अपने भाई पर आश्रित थी, अब वे आसानी से कहीं भी आ जा सकती थी। इस आंदोलन से महिलाओं की न सिर्फ आर्थिक पक्ष को मजबूत किया, बल्कि उनमें एक आत्मविश्वास का संचार भी हुआ कि हाँ, हम भी अपने आप से कुछ कर सकते हैं। और इन सब से पुरुष वर्ग को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर उन्हें ये कुछ एतराज़ होता भी है तो भी महिलाएं इसकी परवाह नहीं करती। तो इन सब बातों को लेखक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है। वो एक एग्जाम्पल भी देते हैं फातिमा नामक एक महिला का। तो आइए अब इस लेसन को हम लोग डिटेल से रीड करते हैं। पुडुकोट्टई तमिलनाडु का एक स्थान है। साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। देखो, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। पूछ रहे हैं लेखक कि क्या साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना, लेकिन चौंकने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए है अब आम बात है। अब तो ये बात आम हो चुकी है, लेकिन जब पहले महिलाओं को बिल्कुल भी स्वतंत्रता नहीं थी, तब महिलाओं ने साइकिल चलाना शुरू किया और ये एक तरह का सामाजिक आंदोलन ही था। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई न कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। और कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। ये उन सब कुरीतियों के प्रति, उन जिनकी छोटी सोच है उनके प्रति, जो पिछड़ापन था उनको लात मारने के लिए ये एक क्या था, सामाजिक आंदोलन ही था, अपना विरोध व्यक्त करने का कि हाँ, अब हम भी आत्मनिर्भर बन सकते हैं। तो लोग जो होते हैं वो कोई ना कोई तरीका निकाल लेते हैं, और कई बार ये तरीके उनके जो होते हैं वो बहुत ही अजीबोगरीब से होते हैं। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी स्वाधीनता, आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त यानी बताना, व्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना। महिलाएं बताना चाहती थी कि हम भी स्वतंत्र होना चाहती हैं, हमें भी आज़ादी चाहिए। हालांकि भारत स्वतंत्र हो चुका था, लेकिन महिलाओं को फिर भी स्वतंत्रता नहीं थी, तो उन्होंने अपनी इस आज़ादी को ही व्यक्त करने के लिए साइकिल को एक माध्यम के रूप में चुना। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थी। नवसाक्षर यानी पढ़ी लिखी। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह होगा कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं की 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। यानी 10 साल की उम्र की लड़कियों को अलग कर दो तो आप ये देखेंगे कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनमें से 1/4, 1/4 हिस्सा जो है लड़कियों का, वो साइकिल चलाना सीख गया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन और प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर भी चल रहे हैं। देखो, उस समय क्या था, जब औरतों को स्वतंत्रता नहीं थी तो उनके लिए साइकिल चलाना भी बहुत, शुरुआत करना इस चीज़ की बहुत मुश्किल था। आजकल तो, आज के टाइम में तो क्या है, महिलाएं जो है वो पुरुषों के साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल रही है, लेकिन उस समय
ये साइकिल चलाना भी बड़े ही गर्व की बात होती थी। जो नवसाक्षर महिलाएं थी वो इसको अपना गर्व समझती थी और जो प्रतियोगिताएं होती थी उनमें भाग लेती थी और साइकिल सिखाने के लिए कई प्रकार के प्रशिक्षण शिविर भी उस समय चल रहे थे। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती है। तो जो ग्रामीण क्षेत्र था पुडुकोट्टई जो स्थान था ग्रामीण क्षेत्र का, उसके मुख्य इलाके में एक बहुत ही रूढ़िवादी पृष्ठभूमि, यानी लोग जो है उनकी सोच जो है वो बहुत ही छोटी होती है। उस पृष्ठभूमि से आई जो मुस्लिम लड़कियां थी वो साइकिलों पर जाती हुई अब दिखाई देती है। और जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा कि यह मेरा अधिकार है। ये लेखक कह रहे हैं ये बात कि उन्होंने मुझसे कहा कि ये मेरा अधिकार है। अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हम किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है कि हाँ हमें कोई आएगा और कोई लेकर जाएगा, नहीं, अब हम खुद स्वतंत्र हैं, हम कहीं भी जा सकते हैं। अब हमें बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियाँ कसते थे, फब्तियाँ इंग्लिश में आप बोल सकते थे कमेंट, व्यंग्य करते थे उनके ऊपर, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ये फातिमा जो जमीला बीबी जो है वो कह रही है कि लोग जो है वो मुझ पर फब्तियाँ कसते थे। जब मैंने नया नया साइकिल चलाना शुरू किया था तो लोग मुझ पर ताने कसते थे, लेकिन मैंने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। फातिमा एक माध्यमिक स्कूल में पढ़ाती है और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती है। क्यों? क्योंकि उनकी साइकिल खरीदने की हैसियत नहीं है, इसीलिए वो हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेकर और चलाती है। फातिमा ने बताया कि साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। जब इन्होंने पहल की तो इनके साथ साथ अन्य युवतियों ने भी साइकिल चलाना सीखा। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। जिले का नाम क्या है? पुडुकोट्टई, जो कि तमिलनाडु में है। इसके प्रशंसकों में है महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें, बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और स्कूल की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। यानी इस क्षेत्र में अब ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल का इस्तेमाल होने लगा है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। यानी किसी भी महिला को ले लो, सब में साइकिल चलाने की एक होड़ सी लगी हुई है। इसीलिए कहा गया कि ये एक तरह का सामाजिक आंदोलन है। सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नवसाक्षर हुई हैं, यानी जो अभी नई पढ़ी लिखी हैं। जिस किसी नवसाक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसने साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया। यानी उन्होंने कहा कि साइकिल चलाने से हमें क्या है, हमें आज़ादी का अनुभव होने लगा है। उन्होंने व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुभव किया। साइकिल आंदोलन की एक अगुवा का कहना है, अगुवा यानी जो उन सब में आगे थी, मुखिया कह सकते हो आप लोग। मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। न सिर्फ उन्हें आज़ादी मिली बल्कि इससे उनका आत्मविश्वास भी बढ़ा है। महत्वपूर्ण यह है कि इसने पुरुषों पर उनकी निर्भरता कम कर दी है। पहले महिलाएं पुरुषों पर निर्भर रहती थी, लेकिन जब उन्होंने धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू किया तो अब वे आत्मनिर्भर बन चुकी थी। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी लाने जाती है। पहले पैदल जाते थे, लेकिन अब क्या है कि वो 4 किलोमीटर की दूरी भी तय करके पानी ला सकती है अपने आप से साइकिल पर जाकर। कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों से सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। लेकिन यकीन मानिए, जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा। गंदी गंदी टिप्पणियां की गई, लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली, इसीलिए महिलाओं ने इसे अपना लिया।
देखो, जब भी हम किसी नई चीज़ की शुरुआत करते हैं, पहले तो उसके लिए हमें कुछ सुनना पड़ता है। जो इस चीज़ की शुरुआत करते हैं उन्हें बहुत कुछ सुनना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उस चीज़ की समझ जो है वो लोगों को होती है कि नहीं, ये भी चीज़ जो है वो हमारे लिए क्या है, एक नया जो है वो समाज बनाने का नए समाज का निर्माण करने में हमारी मदद कर सकती है। इससे सामाजिक परिवर्तन भी हो सकता है। साइकिल प्रशिक्षण शिविर देखना एक असाधारण अनुभव है। किला कुरुचि गांव में सभी साइकिल सीखने वाली महिलाएं रविवार को इकट्ठी हुई थी। साइकिल चलाने के आंदोलन के समर्थन में ऐसे आवेग देखकर कोई भी हैरान हुए बिना नहीं रह सकता। अब रविवार था तो जो महिलाएं साइकिल सीखने के लिए आती थी वो उस दिन इकट्ठी हुई और हर कोई इस आवेग को, उनके इस जोश को देखना चाहता था। उन्हें इसे सीखना ही है। साइकिल ने उन्हें पुरुषों पर द्वारा थोपे गए दायरे के अंदर रोजमर्रा की घिसी पीटी चर्चा से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया है। जो पुरुषों ने हमारे ऊपर थोप दिया था कि हाँ बस यही जो काम है घर की चार दीवारी में, यही आप लोगों को करना है, तो अब इन चीज़ों से उन्हें क्या है, स्वतंत्रता मिली है। अब वो इस चीज़ से, इस दायरे से बाहर निकल सकती हैं। ये नव साइकिल चालक गाने भी गाती है और उन गाने में साइकिल चलाने को प्रोत्साहन दिया गया है। इनमें से एक गाने की पंक्ति का भाव है, ओ बहिना आ सीखे साइकिल, घूमे समय के पहिए संग। जिन्हें साइकिल चलाने का प्रशिक्षण मिल चुका है उनमें से बहुत बड़ी संख्या में साइकिल सीख चुकी महिलाएं अभी नई नई साइकिल सीखने वाली महिलाओं को भरपूर सहयोग देती हैं। उनमें यहाँ न केवल सीखने सिखाने की इच्छा दिखाई देती है, बल्कि उनके बीच यह उत्साह भी दिखाई देता है कि सभी महिलाओं को साइकिल चलाना सीखना चाहिए। यानी हर महिला दूसरी महिला की हेल्प करने के लिए तैयार है, उसे साइकिल सिखाने के लिए तैयार है। 1992 में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बाद अब यह जिला कभी भी पहले जैसा नहीं हो सकता। हैंडल पर झंडियां लगाए, घंटियां बजाते हुए साइकिल पर सवार 1500 महिलाओं ने पुडुकोट्टई में तूफान ला दिया। महिलाओं की साइकिल चलाने की इस तैयारी ने यहाँ रहने वालों को हक्का बक्का कर दिया। यानी सब हैरान रह गए थे कि महिलाएं जो है वो साइकिल चलाने में इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हैं। इस सारे मामले पर पुरुषों की क्या राय थी? इसके पक्ष में 8 साइकिल्स के मालिक को तो रहना ही था। इस अकेले डीलर के यहाँ लेडी साइकिल की बिक्री में साल भर के अंदर काफ़ी वृद्धि हुई। यानी जो 8 साइकिल का मालिक था उनके यहाँ से जो लेडी साइकिल थी उनकी काफ़ी बिक्री हुई थी। तो वो तो इसके पक्ष में थे कि महिलाओं को साइकिल चलाना चाहिए। माना जा सकता है कि इस आंकड़े को 2 कारणों से कम करके आंका गया। पहली बात तो यह है कि ढेर सारी महिलाओं ने जो लेडी साइकिल का इंतजार नहीं कर सकती थी, जेंट्स साइकिलें खरीदने लगी। और दूसरे, उस डीलर ने बड़ी सतर्कता के साथ यह जानकारी मुझे दी थी कि उसे लगा कि मैं बिक्री कर विभाग का कोई आदमी हूँ। तो इस कारण से जो बिक्री हुई थी वो हम कम आंक सकते कि एक तो महिलाओं ने लेडीज़ की जगह जेंट्स साइकिल खरीदना शुरू कर दिया था, और दूसरा उसे लगा कि मैं कोई बिक्री कर विभाग का कोई आदमी, यानी लेखक के बारे में उसने सोचा कि ये किसी विभाग के आदमी हैं और पूरी जानकारी लेने के लिए आए हैं। तो उसने थोड़ी सी बात दबा ली कि हाँ हमारे यहाँ पे इतनी ही बिक्री हुई है। उसने जितनी हुई थी उससे कम बताया। कुदीवी अन्नामलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर की खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, यानी लेखक को बताया, कि हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे, यानी उसमें उनके कुछ मतलब थे वो छुपे थे। ठीक है, इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गाँव में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच रही है। अब महिलाएं जो थी वो कृषि संबंधी या घरेलू महिलाएं भी जो सामान बनाती थी, अब वो साइकिल पर जाकर उन्हें बड़े आराम से दूसरी जगह पर जाकर बेच सकती थी। तो इससे उन्हें आर्थिक मजबूती भी प्रदान हुई है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती है।
और तीसरे, इससे ये और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। यानी उनका जो टाइम वेस्ट, जो समय उनका बर्बाद होता था, एक तो वो समय उनका बच रहा है, दूसरा कि अब वो ज़्यादा अपनी चीज़ों को जगह जगह जाकर ज़्यादा इलाकों में जाकर बेच सकती है और इससे उन्हें आर्थिक सहायता भी मिलेगी। जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक ही जा पाती थी, लेकिन और कुछ को पैदल चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल ही जाती हैं। फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए भी जल्दी ही भागकर घर पहुँचना पड़ता था। यानी सारा दिन भागम भाग रहती थी, पहले अपना सामान बेच कर आओ और उसके बाद जो घरेलू काम होते थे वो भी आकर करो। तो ये सब चीज़ें जो हैं, अब जिनके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। समय तो बचता ही है, साथ में उन्हें पैसा भी थोड़ा और आने लग गया था। इसका अर्थ यह है कि अब आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए और पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर जाती देखी जा सकती है। अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना अन्य पहलुओं से ज़्यादा आर्थिक पहलू पर ही बल देना गलत होगा। यानी अगर हम बाकी सारे पहलुओं को छोड़ दें और सिर्फ एक धन की ही बात करें कि इससे हमारे आर्थिक जो स्थिति है वो मजबूत हुई है, तो ये गलत है। साइकिल के प्रशिक्षण से महिलाओं के अंदर आत्मसम्मान की भावना पैदा हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फातिमा का कहना है कि बेशक यह मामला केवल आर्थिक नहीं है। फातिमा ने यह बात इस तरह कही जिससे मुझे लगा कि मैं कितनी मूर्खतापूर्ण ढंग से सोच रहा था। उसने आगे कहा कि साइकिल चलाने से मेरी कौन सी कमाई होती है, मैं तो पैसे ही गंवाती हूँ। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं साइकिल खरीद सकूँ। फातिमा हमेशा किराए पर लेकर आधे घंटे तक साइकिल चलाती थी, तो उसका तो पैसा खर्च होता था। लेकिन हर शाम मैं किराए पर साइकिल लेती हूँ ताकि मैं आज़ादी और खुशहाली का अनुभव कर सकूँ। फातिमा के लिए ये एक आज़ाद ज़िंदगी जीने का और खुशी से रहने का अनुभव था। पुडुकोट्टई पहुंचने से पहले मैंने इस विनम्र सवारी के बारे में कभी इस तरह सोचा ही नहीं था। मैंने कभी साइकिल को आज़ादी का प्रतीक समझा ही नहीं था। यानी लेखक कहते हैं कि जो राय फातिमा की थी वैसी राय उनकी कभी साइकिल के बारे में हुई ही नहीं। उन्होंने कभी उसे आज़ादी के प्रतीक की तरह देखा ही नहीं। एक महिला ने बताया कि लोगों के लिए यह समझना बड़ा कठिन है कि ग्रामीण महिलाओं के लिए यह कितनी बड़ी चीज़ है। उनके लिए तो यह हवाई जहाज़ उड़ाने जैसी बड़ी उपलब्धि है। हालांकि अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि साइकिल में क्या है, वो तो कोई भी चला लेता है। लेकिन ये जो ग्रामीण महिलाएं थी, जहाँ पहले के समय में लोगों को खासकर औरतों को बाहर निकलने नहीं दिया जाता था, उनके लिए साइकिल चलाना एक हवाई जहाज़ उड़ाने की जैसे ही उपलब्धि थी। लोग इस पर हंस सकते हैं, लेकिन केवल यहाँ की औरतें ही समझ सकती हैं कि उनके लिए यह कितना महत्वपूर्ण है। जो पुरुष इसका विरोध करते हैं वे जाएं और टहलें, क्योंकि जब साइकिल चलाने की बात आती है वे महिलाओं की बराबरी कर ही नहीं सकते, क्योंकि महिलाएं अपना घर भी संभालती हैं और अपना जो बाहर उनको अपना जो सामान देना होता था, जो उत्पाद बेचने होते थे, वो सारा भी करती है। तो उनके लिए एक तरह से ये आत्मनिर्भरता थी और उन्हें आर्थिक मजबूती से ज़्यादा उन्हें साइकिल चलाने, उन्हें घर से बाहर निकलकर कितनी खुशी मिली है, ये हम लोग नहीं समझ सकते। ये वो महिलाएं ही समझ सकती हैं जिन्होंने इसे अनुभव किया है। तो यहाँ ये लेसन कंप्लीट होता है, जिसमें लेखक ने बताया है कि जो संकुचित मानसिकता होती है वो हमारे समाज के लिए सिर्फ एक खतरा होती है और छोटी से छोटी चीज़ भी हमें खुशी दे सकती है। ओके, थैंक यू।